लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज the range r of projectile is same when its maximum heights are h1 and h2. What is the relation between r, h1 and h2? So range of the projectile is same when its maximum height are h1 and h. तो वो हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, दोनों के एंगल अलग अलग हैं और रेंज क्या है दोनों की सेम है. ये थीटा, इसकी हाइट h2 और इसकी हाइट है h1. दोनों के लिए रेंज क्या है सेम है. दो प्रोजेक्टाइल हैं h1 h2 हाइट के और थीटा 1 थीटा 2 और दोनों सेम गिवन. सेम रेंज एक प्रोजेक्टाइल में कब हो सकती है? सेम रेंज हो सकती है दो थीटा की वैल्यू के लिए. एक थीटा 1, जैसे अगर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा और थीटा 2, तो रेंज सेम करनी है तो क्या होगा 9. क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोजेक्टाइल है और मैं यहाँ से इसे ड्रॉ करूँ, यहाँ तीन एंगल, एक ये वाला, एक जस्ट हॉरिजॉन्टल के, और एक 45 डिग्री. 45 पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है. 45 डिग्री पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है. रेंज इज मैक्सिमम 45 डिग्री. तो रेंज 45 पे मैक्सिमम होती है. अगर हम एंगल को कम करेंगे तो रेंज कम होगी और एंगल को बढ़ाएंगे तो भी रेंज बढ़ेगी. जैसे अगर मैं एंगल को कम करूँ यहाँ यहाँ यहाँ, तो रेंज क्या होगी? कम हो जाएगी. उसी तरह अगर मैं एंगल को इंक्रीज करूँगा तो रेंज क्या होगी? फिर भी कम हो जाएगी. रेंज फिर भी कम होगी. तो दो एंगल पर रेंज क्या हो सकती है? सेम हो सकती है. ठीक है. तो लेट से 45 से नीचे कोई एंगल, ये थीटा है, इस पर रेंज आ रही है आर. और उसी एक जब 45 से ऊपर जाएंगे तो एक और पॉइंट मिलेगा हमें जहाँ पर रेंज क्या आएगी? आर आएगी. तो मान लेते जो थीटा 1 था वो थीटा था 30 डिग्री. थीटा 1 पे जो रेंज मिली हमें लेट से 30 डिग्री, वो आर मिली. तो थीटा 2, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60. तो 60 डिग्री पर जो भी रेंज मिलेगी वो भी क्या होगी? आर. ठीक है. 45 से कम एंगल होगा तो भी रेंज कम होगी. या फिर ऐसे मान लेते हैं कि जीरो से हमने प्रोजेक्टाइल करना स्टार्ट किया, यहाँ से फेंका, यहाँ से फेंका, यहाँ से फेंका, तो रेंज इंक्रीज करेगी. पहले वो यहीं गिर जाएगा, फिर दूर गिरेगा, फिर दूर गिरेगा, फिर दूर गिरेगा, और कहाँ पर जाके मैक्सिमम 45 डिग्री पर. और फिर एंगल हम और बढ़ाएंगे, जैसे 50 डिग्री कर दिया हमने, 60 डिग्री कर दिया, तो रेंज क्या होगी? फिर से वो कम होने स्टार्ट हो जाएगी. तो जीरो से 45 डिग्री तक रेंज बढ़ती है और 45 डिग्री से 90 तक रेंज घटती है. तो दो पॉइंट ऐसे आते हैं जिसमें रेंज क्या होती है? सेम होती है. एक थीटा होता है 0 से 45 के बीच में और दूसरा थीटा होता है 45 से 90 के बीच में. तो मैंने थीटा 1 मान लिया थीटा, तो दूसरा थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. दोनों के लिए रेंज क्या रहेगी? सेम रहेगी. अब हमसे बोला उसने टू हाइट्स h1 एंड h2. तो हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू, होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है. अब क्योंकि h1 है तो यहाँ 1 लिख देते हैं और थीटा 1 लिख देते हैं. ठीक है. वैसे ही h2 इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा 2 अपॉन 2g. थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस थीटा. h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g. ठीक है. अब हमें रिलेशन फाइंड करना है h1 h2 एंड r. अब देखो हर एक ऑप्शन में h1 h2 का क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. ठीक है. तो रिलेशन कहाँ से आएगा? इन दोनों के मल्टीप्लाई करके ही रिलेशन आएगा. तो मल्टीप्लाई कर दो इनको. मल्टीप्लाई, इक्वेशन डाल दो, इसको 1 और इसको सेकंड. इक्वेशन 1 एंड सेकंड. h1 h2 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा. ठीक है. तो h1 h2 इज इक्वल टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इन टू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, दोनों का क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. अब क्यू स्क्वायर अपॉन 2g को बाहर लिख लेंगे और यहाँ क्या जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा.
4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ u की पावर 4 अपॉन, और यहाँ पहले से ही 4 जी स्क्वायर। अब जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/4 इससे मल्टीप्लाई होकर 16 बना देगा, तो u की पावर 4 अपॉन 16 जी स्क्वायर इंटू ये क्या है, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका स्क्वायर तो यही मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, तो ये साइन 2 थीटा है। तो u की पावर 4 अपॉन 16 जी स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ है H1 एंड H2। रिलेशन हमें फाइंड करना है H1 H2 के साथ रेंज में। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, रेंज इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन, तो यहाँ से H1 एंड H2 आ जाएगा स्क्वायर साइन, तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वही आएगा u स्क्वायर, मतलब u4 साइन थीटा का स्क्वायर ये आ जाएगा, और नीचे है 16 जी स्क्वायर, और हमें बनाना है रेंज, तो यहाँ पर अपॉन में। ठीक है, तो बचा क्या, इंटू 1 अपॉन। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, तो H1 H2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 H2, या आर इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 H1 H2, यही हमें फाइंड करना आंसर हो। आर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 एंड अंडर रूट H2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4।